तो दोस्तों आज हम फिर से ऐसे दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि दोनों ही कैमरे काफी अच्छे कैमरे हैं। एक कैमरा हमारा सोनी का कैमरा और दूसरा जो हमारा कैनन का कैमरा है। तो देखते हैं ये दोनों कैमरे हमारे कौन से हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो दोस्तों आज जो हम दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं, एक है हमारा सोनी का कैमरा और दूसरा जो हमारा कैमरा वो है कैनन का कैमरा। तो यहाँ पे जो हमारा सोनी का कैमरा है वो है सोनी का A6700 और दूसरा जो हमारा कैनन का कैमरा है वो है कैनन का R8। एक हमारा फुल फ्रेम कैमरा है और दूसरा जो हमारा वो क्रॉप सेंसर कैमरा है। बट दोनों के हम स्पेक्स देखते हैं कि दोनों कैमरे में से किस कैमरे के स्पेक्स सबसे अच्छे हैं। बट आप दोनों कैमरे से अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सोनी का कैमरा है, इस कैमरे से तो काफी अच्छी आप सिनेमेटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं और आप कैनन के R8 से भी काफी अच्छा सिनेमेटोग्राफी और वीडियोग्राफी और फोटो कर सकते हैं। आप इन दोनों कैमरे से वेडिंग के अंदर काफी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैमरे के जो स्पेक्स है वो काफी अच्छे स्पेक्स हैं और दोनों कैमरे से आप अच्छी खासी वेडिंग फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और आप चाहे तो शॉर्ट टाइप का एक फिल्म भी शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों कैमरे के स्पेक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले मेगापिक्सल। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं और वहीं पे आप कैनन के R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 24 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर 2 पॉइंट ज्यादा मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पे जो कैनन का R8 कैमरा है ये एक फुल फ्रेम कैमरा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप वीडियो शूट करते हैं या फोटो क्लिक करते हैं तो आपको कैनन R8 के अंदर ज्यादा क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कैनन का जो R8 है ये आपका एक फुल फ्रेम कैमरा है। जैसे कि आप अगर लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी दोनों कैमरे से शूट करते हैं तो यहाँ पे आपको कैनन R8 के अंदर बहुत ही कम नॉइज देखने के लिए मिलेगा। बट वहीं पे आप जब सोनी A6700 से लो लाइट में वीडियो शूट करते हैं या फोटो क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत नॉइज देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोनी का A6700 है ये आपका एक क्रॉप सेंसर कैमरा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों कैमरों की ISO रेंज। तो यहाँ पे आप सोनी के A6700 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 100 से लेकर 32,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको 100 से लेकर 1,24,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। बट दोनों कैमरे के अंदर आप जब ISO एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो इसके अंदर आपको 50 से लेकर 1,24,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलेगा और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर ISO एक्सटेंड करते हैं तो उसके अंदर आपको 50 से लेके 2,48,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ISO रेंज कैनन R8 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसे लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी शूट करते हैं, आप अपनी ISO को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर सिर्फ 1,24,000 की ISO रेंज मिलता है। तो यानी आप लो लाइट कंडीशन वगैरह में उतनी आपको ज्यादा ISO बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा ISO बढ़ाते तो आपकी जो वीडियो वो आपको ज्यादा नॉइजी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको नॉइज वगैरह कम देखने के लिए मिलेगा वो कैनन R8 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कैनन R8 जो है ये आपका एक फुल फ्रेम कैमरा है। तो यानी लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी शूट करेंगे तो आपको कम नॉइज देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों कैमरे की स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर भी 3 इंच की आर्टिकुलेटेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 3 इंच की आर्टिकुलेटेड स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। तो यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको सेम स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, दोनों का स्क्रीन साइज सेम है। अगर आपको लो एंगल शॉट वगैरह भी लेना है तो आप इजीली इन दोनों कैमरे से ले सकते हैं, क्योंकि दोनों कैमरे की जो स्क्रीन है वो आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है। तो इसे आप आराम से रोटेट कर सकते हैं और चाहे तो जैसे हैंड पकड़ के आराम से अपनी स्क्रीन को देख के वीडियो चाहे फोटो क्लिक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे व्यू फाइंडर की क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर 2359 के डॉट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि व्यू फाइंडर की क्वालिटी होती है। और वहीं पे आप कैनन R8 के व्यू फाइंडर की क्वालिटी देखेंगे तो इसके अंदर आपको 2360 के डॉट देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो व्यू फाइंडर की क्वालिटी है वो आपको ज्यादा कैनन R8 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर कंटिन्यूस शूटिंग। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे कंटिन्यूस शूटिंग तो आपको सिर्फ 11 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है और वहीं आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 40 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो वहां पे ये आपके FPS काफी ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि आपको एक बार में कई सारी फोटो क्लिक करनी पड़ती है, क्योंकि कोई ऐसी मूवमेंट होती है जहां पे आपको बहुत सारी फोटो एक बार में क्लिक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको कैनन R8 के अंदर 40 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी आप स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो वहां पे आपके FPS ज्यादा काम आएंगे। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो यहाँ पे आप दोनों कैमरे के अंदर 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4:10
बिट पे और इसके अंदर आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4:10 बिट पे और इसके अंदर भी आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर जो 4K वीडियो शूट करते हैं इसके अंदर आपको 6K का वीडियो शूट होता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है। तो यहाँ पे जो 4K की क्वालिटी है वो काफी अच्छी क्वालिटी आती है आपकी 4K वीडियो की। वहीं आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपका जो 4K वीडियो शूट होता है वो आपका 6K पे शूट होता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है। तो यहाँ पे भी आपको 4K की क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगा। बट दोनों कैमरे के अंदर 4K की क्वालिटी किस कैमरे की सबसे ज्यादा अच्छी होगी? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो हमारा कैनन का R8 है ये हमारा एक फुल फ्रेम कैमरा, तो इसके अंदर आपको जो 4K की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि कैनन का जो R8 कैमरा ये आपका एक फुल फ्रेम कैमरा है। और वहीं पे जो ये हमारा सोनी का A6700 कैमरा ये हमारा एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, तो यानी आपको जो 4K की क्वालिटी है वो आपको कैनन R8 से कम देखने के लिए मिलेगा। और आप दोनों कैमरे के अंदर हाई स्पीड वीडियो शूट कर सकते हैं। बट आपको सोनी A6700 के अंदर आपको सिर्फ 120 FPS का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और वहां पे आप कैनन R8 के अंदर हाई स्पीड वीडियो शूट करना चाहते तो इसके अंदर आपको 180 FPS देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको कैनन R8 के अंदर ज्यादा FPS देखने के लिए मिलता है, यानी आपको अगर वीडियो ज्यादा स्लो करनी है तो आपको कैनन R8 के अंदर अच्छा ऑप्शन दे रखा है जिससे कि आप अपनी वीडियो को काफी अच्छी स्लो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के ऑटो फोकस मोड। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, बर्ड हो गया, कार हो गई और एरोप्लेन। तो ये कई टाइप के आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं आप कैनन R8 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको ह्यूमन हो गया, बर्ड हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गई, तो काफी टाइप के ऑटो फोकस मोड आपको कैनन R8 के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों कैमरे की ऑटो फोकस की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों कैमरे के जो ऑटो फोकस है वो काफी फास्ट है, यानी दोनों कैमरे जो है काफी फास्ट ऑटो फोकस कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको दोनों कैमरे के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको डाटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजिली दोनों कैमरे के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप दोनों कैमरे की बॉडी डिजाइन देखेंगे तो दोनों कैमरे की जो बॉडी है वो आपकी वेदर सील बॉडी है, यानी आपके कैमरे के ऊपर हल्का फुल्का पानी वानी भी गिरता है या डस्ट आता है तो आपको कैमरे को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि दोनों कैमरे की बॉडी वेदर सील बॉडी है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों कैमरे दोनों के स्पेक्स आप देखेंगे तो थोड़ा आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि दोनों कैमरे के अंदर काफी अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारे वेडिंग वीडियोग्राफर हैं जो वेडिंग में वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सोनी का A6700 जो है ये हमारा एक क्रॉप सेंसर कैमरा, ये थोड़ा कम बजट में आ जाता है, यानी जिसका बजट थोड़ा कम है तो वो सोनी का A6700 कैमरा ले सकते हैं। क्योंकि उनके पास बजट कम है तो वो सोनी का A6700 ही ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको फुल फ्रेम कैमरे में देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको कैनन R8 के अंदर भी जो फीचर देखने के लिए मिलता है 4K पे वही सेम फीचर आपको यहाँ पे सोनी A6700 के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट थोड़ी बहुत क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी आपको क्योंकि आपको जो सोनी का A6700 ये आपका कम बजट में आ जाता है कैमरा और एक क्रॉप सेंसर कैमरा। यहाँ पे जो कैनन का R8 है ये एक फुल फ्रेम कैमरा, इसकी बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यानी जिसका बजट थोड़ा ज़्यादा है वो कैनन का R8 ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों कैमरे की बॉडी का प्राइस देखेंगे तो आपको इनकी बॉडी के प्राइस में आपको सिर्फ 25-30 हज़ार का ही फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आपके पास 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैनन का R8 कैमरा ले क्योंकि ये जो कैमरा है ये कैमरा एक फुल फ्रेम कैमरा है और इसके अंदर जो आपकी फ़ोटो की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी वो आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि फुल फ्रेम कैमरा जो उसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है फोटो और वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं दोनों कैमरे की प्राइस की। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के बॉडी का प्राइस देखेंगे तो इसकी बॉडी का प्राइस आपको 1,15,000 से लेके 1,25,000 की देखने के लिए मिलेगा और वहीं आप कैनन का R8 की बॉडी का प्राइस देखेंगे तो इसकी बॉडी का प्राइस आपको 1,45,000 रुपये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दोनों कैमरे की बॉडी के प्राइस में बस आपको 25-30 हज़ार रुपये का ही फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।